नमस्कार, मैं आत्मजा राजे, आहार तज्ञ और योगा एक्सपर्ट। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें रियलाइज़ हुआ होगा कि कंटिन्यूअस स्क्रीन के सामने, भले वो मोबाइल की हो, टैबलेट की हो, टीवी की हो या फिर लैपटॉप की हो, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है किसी ना किसी कारण की वजह से। तो वो भले छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हमारा स्क्रीन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। उसको ओवरकम करने के लिए और फिलहाल इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वी हैव कम वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ही सरलता से सारी चीज़ें एक क्लिक पे या फिर एक स्क्रीन पे हो रही है। पर इस स्क्रीन के कंटिन्यूअस आंखों के सामने रहने के कारण हमारे आंखों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। इस स्ट्रेन को कम करने के लिए हम आज आपके पास साथ लेके आए हैं कुछ इजी सिंपल एक्सरसाइजेस। सो ये स्ट्रेन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है या फिर इसके परिणाम हमारे आंखों पे क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्लर विजन हो सकता है, आंखों से कंटिन्यूस पानी आ सकता है, या फिर ड्राइनेस ऑफ आइज हो सकती है, जिसकी वजह से हमें आंखों पे स्ट्रेन आता है। इस स्ट्रेन को प्रोलॉन्ग टाइम की वजह से लॉन्ग रन में हमारी दृष्टि पे उसका परिणाम हो सकता है। इस स्ट्रेन को कम करने के लिए जो हम सिंपल एक्सरसाइज बताने वाले हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। भले ही वो देखने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है या बहुत ही सरलता से करने वाले एक्सरसाइज है, पर उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग रन में हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो तुरंत आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाएगी, बट येस, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल्स का स्ट्रेन हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसका लॉन्ग रन में हमारी दृष्टि पे उसका परिणाम होने से कम कर सकते हैं, या फिर हमारी विजन अच्छी बना सकते हैं। सो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स योर आई मसल्स, हमारे आंखों पे आने वाला स्ट्रेन बहुत कम कर सकता है। आंखों के एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकता है, प्लस वो आंखों पे आने वाला जो भी ताण तनाव है उसे कम कर सकता है। उसकी वजह से उसको अगर हम आराम देंगे या फिर जो एक्सरसाइजेज है उसकी वजह से उसका हमारी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, दृष्टि की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक पामिंग ऑफ द आइज एक टेक्निक होता है, जिसे करने से हमारे आई मसल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं, प्लस उसकी जो मसल्स पे आने वाले ताण को हम कम कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को कव करना है, एक के ऊपर एक हाथों को रखना है और धीरे से अपने आंखों के ऊपर हाथों को रखना है। इस चीज़ में एक ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे भी प्रेशर नहीं डालना है। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है हमारी आंखें, सो कहीं पे भी जोर या प्रेशर से काम नहीं करेंगे। सो ये जो कप की हथेलियाँ हैं उसे एक के ऊपर एक रख के आंखों पे रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि कहीं से भी लाइट पास नहीं हो रहा है, तो हमें आंखें खोल के देखना है कि पूरा अंधेरा वहाँ पे छाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को रिलैक्सेशन हो सकता है। ये आप कहीं पे भी टेबल पे रख सकते हैं या फिर अपने घुटनों पे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। रख के आप 10 काउंट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आंखों को खोलिए और हाथों को नीचे दीजिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपको दिन में 4 से 5 बार आप कर सकते हो और एट अ टाइम 10 से आप धीरे धीरे बढ़ा के 20 काउंट्स तक लेके जा सकते हो। मूविंग नाउ टू द सेकेंड एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट द आईज। अभी इसमें हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हमारे नेक शोल्डर्स पे प्रेशर नहीं आएगा, प्लस ये करते हुए हमें सिर्फ आंखें मूव करनी है, आंखों के साथ गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है। सो इसके लिए हमें जो मूवमेंट है, पहली मूवमेंट अप एंड डाउन। सो आंखों को ऊपर
और नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो ये हो गया ऊपर और नीचे। सेकेंड एक्सरसाइज, अभी राइट एंड लेफ्ट की तरफ हमें देखना है। वापस वही, कहीं पे भी स्ट्रेट नहीं और गर्दन को मूव नहीं करना है। सो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ये हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद वाला एक्सरसाइज सेमी सर्कल मूवमेंट। सो सेमी सर्कल ऊपर से और सेमी सर्कल नीचे से। सो लेफ्ट से लेके ऊपर से राइट और सेकेंड राइट से लेके नीचे से लेफ्ट। सो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल मूवमेंट करेंगे आंखों का। सो अप सेमी सर्कल, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अप सेमी सर्कल के बाद डाउन सेमी सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया सेमी सर्कल मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फुल आई रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो वापस ऊपर से लेके राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, रिवर्स अप लेफ्ट राइट 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 अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप। इतनी कोशिश करनी है कि बीच में आंखों को ब्लिंक नहीं करना है व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप 5 बार सर्कुलर, 5 सर्कल्स या 5 बार कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हम यूज करेंगे हमारे अंगूठे का। सो अंगूठे को कॉन्सेंट्रेट करना है अंगूठे के टिप के ऊपर। सो टिप पे कॉन्सेंट्रेट करके अभी अंगूठे को कहाँ रखना है, हमारे एकदम नोज के सामने हम अंगूठे को रखेंगे। बिना गर्दन को हिलाए हमें उसे राइट साइड पे लेके जाना है, वापस सेंटर पे लाना है, वापस लेफ्ट करना है। अभी ये हाथ कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ तक हमें डबल इमेज ना दिखाई दे। अभी ये डबल इमेज, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, हर एक को वो अलग अलग जगह पे वो दिखाई दे सकता है। तो जहाँ तक हमें वो डबल इमेज दिखाई दे वहाँ तक हमें हाथ लेके जाना है। तो हाथ को सामने रखेंगे, अंगूठे के टिप को देखेंगे। ये बहुत ही धीरे तरीके से करना है। हाथों के साथ अपनी दृष्टि जाएगी राइट साइड, जहाँ पे आपको डबल इमेज दिखे रुक जाइए, वहाँ से रिटर्न। लेफ्ट साइड, लेफ्ट अंगूठे को सामने रख के धीरे से लेफ्ट बाजू में लेके जाएंगे और सेंटर में आएंगे, वापस अभी इसी को लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंगूठे को नाक के टिप की तरफ लेके आना है, क्लोज एंड अवे। बहुत ही स्लो तरीके से मूवमेंट होगी। अभी हो जाएगा सेंटर ऑफ द आईब्रो। सो अंगूठे के टिप को सेंटर ऑफ द आईब्रो की तरफ लेके आना है और दूर। हमारा पॉइंट वही रहेगा कि डबल इमेज आने तक गेट इट क्लोज एंड अवे। ये हो गया तीसरा एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस आई। सो इसके लिए एक हाथ रखेंगे नीचे, एक हाथ रखेंगे डायगोनली ऊपर। सो नजर जाएगी एक बार नीचे एक बार ऊपर। अभी ये ऐसे लेवल पे रखना है जाके आपको
नीचे और ऊपर बट डायगोनल डायरेक्शन में। जैसे राइट हैंड मेरा ऊपर है और लेफ्ट हैंड मेरा नीचे है। सो बिना गर्दन को हिलाए डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अपोजिट हैंड, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। रिलैक्स। अभी ये सारी एक्सरसाइजेस के बीच में भी आप पामिंग ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज बताना चाहूँगी, आंखों को ब्लिंक करना। इसका कितना ज़्यादा महत्व है कि एक तो आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, प्लस आपके आंखों को जो वार्मथनेस या जो रिलैक्सेशन है वो मिल सकता है। सो इसके लिए हमें सिर्फ आंखों को बंद करनी है और खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। इससे दो चीज़ें हो रही है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारे जो आई मसल्स है उनको पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अभी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण उसके मसल्स का फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है, प्लस जो डार्क सर्कल्स आते हैं ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण वो कम होने के लिए उपयोग हो सकता है। तो सिर्फ आपको आंखों को बंद करना है, 5 काउंट ले सकते हैं, 2 3 4 5 ओपन। ऐसे आप 5 बार कर सकते हो। अगेन मैक्सिमम 5 to 10 टाइम्स इन अ डे। इसके बाद बताना चाहूँगी कि कुछ रिलैक्सिंग पॉइंट्स रहते हैं आंखों के ऊपर और कुछ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर सिर्फ आपकी 2 उंगलियों को, फर्स्ट 2 फिंगर्स को ज्वाइन करके पूरे आई के सर्कुलर मोशन में टैप करना है हल्के से। सो ऊपर से लेके सिर्फ टैप, हल्के हाथों से टैप करते हुए और नीचे से ऊपर की तरफ। अगेन आईब्रो की अंदर की तरफ से। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सूदिंग इफेक्ट आइज को देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक्यूप्रेशर के हिसाब से यहाँ पे एक रिलैक्सिंग आई रिलैक्सिंग पॉइंट रहता है। तो दोनों फर्स्ट फिंगर से उसको आईब्रो के अंदर की तरफ पकड़ के हल्के हाथ से उसको सर्कुलर और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है। बहुत ही हल्के से करना है, कहीं पे भी जोर या प्रेशर नहीं देना है। इससे होने वाला हेडेक या फिर अपने आंखों को एक रिलैक्सिंग ये देता है। इसके बाद हम मूव करेंगे कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हमें ये चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मे भी आपको मालूम भी होंगे, पर मैं ऐसे दरख्वास्त करूँगी या रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरे दिन में 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के आप ये एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ कीजिए, ताकि आपके लॉन्ग रन में होने वाले आंखों के डैमेज को हम कम कर सकते हैं। ये हो गया एक्सरसाइज का पार्ट। अभी जैसे हम कोई भी चीज़ का होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं तो सिर्फ एक चीज़ करके हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसके साथ बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका उन पर परिणाम होता है। सो गुड स्लीप, गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड डाइट प्लेज अ वाइटल रोल। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइट के ऊपर कि आंखों को निरोगी रखने के लिए क्या चीज़ें हमें खानी या खाने में रखनी ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी जो इंडियन थाली है, अगर हम सब ने उसको इमेजिन किया तो उस इंडियन थाली में देखा जाए तो पूरा बैलेंस्ड मील, जो पोषण आहार हमें ज़रूरी है वो हमें मिलता है। सो एक एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंडियन थाली जिसमें राइस रहता है, दाल रहती है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी, साइड में नींबू, कचुम्बर, सब्जी और कोई कठोर वाली ग्रेवी वाली सब्जी और सलाद, उसके साथ दही या छाछ। ये हमारा पूरा प्लेट एक तो कलरफुल भी दिखता है, प्लस उसके साथ सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कैसे? जैसे हमारा राइस और चपाती में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, हमारी दाल और कटोर की सब्जी में हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, प्लस हमारा दही या छाछ जो साथ में लेते हैं, हमारा घी जो हम दाल के ऊपर डालते हैं या सब्जी और दाल बनाने के लिए जो वघार करते हैं उससे हमारे फैट्स मिलते हैं, और हमारी सब्जी और सलाद में हमें
विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। सो ये देखा जाए तो पूरे तरीके से हमारी प्रॉपर बैलेंस्ड मील विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। इसका हमें दिन में सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आँखों को निरोगी रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। अभी इसका हम किस चीज़ों से हमें ये मिलता है? वैसे देखा जाए तो सारे सब्जियों में और फलों को हमें टाइम टू टाइम खाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़्यादा करके हमें कैरेट्स, बीटरूट, योर पम्पकिन, लाल भोपड़ा, प्लस योर बेल पेपर्स, स्पिनच, इन चीज़ों में, ये पपाया, इन चीज़ों में ज़्यादा करके मिलता है। अभी इसको हम डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जैसे कभी कभार पपाया खा लिया, सो 12 to 15 स्मॉल पीसेस ऑफ पपाया आप खा सकते हो। रेड पम्पकिन, जनरली बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि मोस्टली पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जनरली बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाते, तो उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? जैसे हम कोई टिक्की या कटलेट बना रहे हैं, उसके अंदर हम सिर्फ पोटैटो यूज़ करने से अच्छा हम उसी में पम्पकिन यूज़ करेंगे, लाल भोपड़ा, ताकि उसी से भले ही वो उसको पता ना चले, पर एक तो कलर भी ऐड हो जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे। या उसी तरीके से हम स्पिनच का पराठा बना सकते हैं, सिर्फ सब्जी बनाने से अच्छा है। या कोई भी रोटी या रोल या फ्रैंकी बना दो, उसके अंदर का जो बेस है उसमें हम पालक की प्यूरी डाल सकते हैं ताकि बच्चे वो खा सकते हैं। तो ये थोड़े से ऑल्ट्रेशंस करके इस चीज़ों का हमारे खाने में सेवन करके ज़रूर हम हमारे आँखों के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली करोगे तो वी कैन अश्योर यू, और आई एम श्योर यू विल अग्री कि लॉन्ग रन में अपनी आँखों को होने वाला डैमेज हम थोड़े तरीके से कम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। राहुल इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आज ये लेके आए हैं, हाउ टू प्रिवेंट द डिजिटल स्ट्रेन ऑन योर आईज। थैंक यू सो मच एवरीवन।